हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपग्रेड जॉब्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि ग्रुप डी में जीके जीएस का किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? ए 21, बी 24, सी 23 एंड डी 22। तो ये कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 22 भाषाओं में ये प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का अपवर्तन एंड डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये किसके कारण दिखाई देती है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा ये दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश एंड डी पश्चिम बंगाल। तो ये सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो ए राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1956 से राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है? ए केंद्रीय वित्त कार्यालय, बी लोक परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एंड डी मौद्रिक नीति कार्यालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? ए अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति शासन, बी अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, सी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल एंड डी अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? ए शैवाल और प्रोटोजोआ, बी शैवाल और लाइकेन, सी प्रोटोजोआ और लाइकेन एंड डी जीवाणु और कवक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? ए सिल्वर क्लोराइड, बी सिल्वर ऑक्साइड, सी सिल्वर ब्रोमाइड एंड डी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1930 में नमक उत्पादक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? ए खिलाफत आंदोलन, बी दांडी यात्रा, सी सविनय अवज्ञा एंड डी खेड़ा सत्याग्रह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दांडी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 में वे अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईओ नियुक्त किया गया, जिन्होंने का स्थान ग्रहण किया? ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, बी कौशिक बसु, सी अरविंद्र सुब्रमण्यम एंड डी रघुराम राजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? ए मृदु लोह कोर, बी विभक्त, सी कुंडली एंड डी ब्रश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मृदु लोह कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है?
ए पाइरूवेट के CO2 में रूपांतरण, बी पाइरूवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, सी ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण एंड डी पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स का पूरा नाम क्या है? ए एडेड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बी आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सी एग्रेगेटेड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड डी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में पहला तत्व है और अंतिम तत्व ज्ञात है? हाइड्रोजन लेंथेनम, हीलियम जिरकोनियम, हाइड्रोजन थोरियम, हाइड्रोजन जिरकोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन एंड थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केशुरुकियो की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ए औषधियों और विषों का निराविषीकरण, बी लिपिड का संश्लेषण, सी जटिल शर्कराओं का संश्लेषण एंड डी प्रोटीन का संश्लेषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, औषधियों और विषों का निराविषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? ए 2019, बी 2020, सी 2021 एंड डी 2022। तो कौन से ईयर में सुनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MOWCD में शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया गया। तो कौन सा अभियान शुरू किया गया? ए सुकन्या समृद्धि योजना, बी किशोरी शक्ति योजना, सी कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव एंड डी बालिका पढ़ाओ योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया था 7 मार्च 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है? ए बाएं से दाएं एक्स अक्ष के समानांतर सीधी, बी बाएं से दाएं ऊपर की ओर, सी बाएं से दाएं नीचे की ओर एंड डी बाएं से दाएं वक्रीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन को रोकता है? ए पसली, बी मेरुदंड, सी श्वासनली एंड डी उपास्थि वलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपास्थि वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ए खरापन, बी अमर, सी फूर्ति एंड डी विजेता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? ए अभ्यास, बी शौर्य, सी निर्भय एंड डी प्रलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं,
बी 180 डिग्री ई और 180 डिग्री डब्ल्यू एक ही देशांतरी रेखा को संदर्भित करते हैं। सी देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। डी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। ए न्यायमूर्ति पी विश्वनाथ शेट्टी, बी न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, सी न्यायमूर्ति बी एस पाटिल एंड डी न्यायमूर्ति चितरंजन शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? पहला, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा, आयतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी 1 और 3 दोनों, डी केवल 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? पहला, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तीसरा, क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती है। ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1, डी 1 और 3 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ए 2022, बी 2020, सी 2019 एंड डी 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलो लोकू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश एंड डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश में लोकू उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश 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 और डैश डैश उत्पन्न होते हैं। ए क्लोरीन हाइड्रोजन NO2 CO3, बी क्लोरीन ऑक्सीजन NO2 CO3, सी हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH, डी ऑक्सीजन हाइड्रोजन NaOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ए उच्च प्रतिरोधकता, बी उच्च प्रतिरोध, सी उच्च वोल्टेज एंड डी उच्च धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है। अंतः संयंदन, बी भस्मीकरण, सी प्रसारण एंड डी वाष्पोत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतः संयंदन कहलाती है यह प्रक्रिया। 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था यहाँ? ए मोना, बी बबीता फोगाट, सी अंशु मलिक एंड डी सरिता मोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंशु मलिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ए I = R/V,
बी V इक्वल टू आई आर, सी आई इक्वल टू वी स्क्वेयर आर, आर इक्वल टू आई अपॉन वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, V इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब परमाणु क्रमांक और नाभिकीय आवेश तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या ए बढ़ता है घटती है, बी बढ़ता है घटता है बढ़ती है, सी बढ़ता है घटती है, एंड डी घटता है फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है फिर घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पहला वास्तविक और बड़े पर्दे पर, दूसरा वास्तविक और छोटा, तीसरा आभासी और बड़ा, चौथा आभासी और छोटा। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? ए 1 और 2 दोनों, बी 1 और 4 दोनों, सी 2 और 4 दोनों, डी 3 और 4 दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 दोनों, वास्तविक और बड़ा और वास्तविक और छोटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यहाँ एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक एक्स क्या है? ए बेकिंग सोडा, डी धावन सोडा, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक आपती प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण के बराबर होगा। ए 150 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 0 डिग्री। तो किसके बराबर होगा? डी 0 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, एंड डी गुजरात। तो ये किस राज्य में पाए जाते हैं? सी केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? ए पंजाब, बी त्रिपुरा, सी ओडिशा, एंड डी केरल। तो पेरियार नदी किन में बहती है इनमें से? किस राज्य में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल में बहती है पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी हरेंद्र कुमार मुखर्जी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की? ए नरेंद्र मोदी, बी मनसुख मांडविया, सी नितिन गडकरी, एंड डी अमित शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मनसुख मांडविया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत समझौती श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? ए 12, बी 14, सी 16, एंड डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 14। गाइस, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।